हेलो एवरीवन। वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग झारखंड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो झारखंड का धरातलीय स्वरूप है उसको देखेंगे। ठीक है, देखिए आज हम लोग कौन से टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। झारखंड का है ना धरातलीय स्वरूप। देखिए झारखंड का धरातलीय स्वरूप जो हम लोग आज देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं इससे पहले एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ कि हमारे जीसी एक्सपर्ट एकेडमी के द्वारा 14th जेपीएससी, ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए एक स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो इसी स्पेशल बैच के अंतर्गत हम लोग पेपर 2 को देख रहे हैं और बहुत जल्द हमारी पेपर 1, ठीक है, पेपर 1 की जो क्लासेस है वो स्टार्ट होने वाली है। तो मैं आपको बहुत जल्द सूचित कर दूंगा कि किस डेट को पेपर 1 की क्लासेस स्टार्ट होगी। और जो भी बच्चे हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वे सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकन का बटन होगा, उसे आप दबा लें, क्योंकि हम जितने भी वीडियो को अपलोड करेंगे सारे के सारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। ठीक है, इसलिए बेल आइकन का बटन दबाना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं झारखंड का धरातलीय स्वरूप। ठीक है, देखिए हमने जो क्लासेस स्टार्ट किया है, तो जो 14 जेपीएससी प्रीलिम्स बैच के लिए, तो ये मेरी लगभग लगभग बोला जाए तो तीसरा क्लास है। ठीक है, झारखंड जियोग्राफी से रिलेटेड। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब चीजें जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये जो झारखंड है ना, यहाँ पे ठीक है जेपीएससी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के, है ना, और बहुत ही डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप एग्जाम में अच्छे से सारे प्रश्नों को हल करने में सफल हो पाइएगा। ठीक है, तो उसी को हम लोग देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो बात करेंगे, ये रहा आपका प्यारा झारखंड। ठीक है, देखिए ये रहा आपका प्यारा झारखंड, ये जो दिख रहा है आपका। ठीक है, तो ये झारखंड का अगर धरातलीय स्वरूप की बात किया जाए, किसका कौन से स्वरूप की बात करेंगे हम लोग, धरातलीय स्वरूप की। ठीक है, कि ये जो झारखंड है, ये इसका जो विभाजन होता है वो कितने भागों में है, मतलब बटा हुआ है हमारा प्यारा झारखंड। ठीक है, इसमें कौन, ये जो पूरा पठार है ये कितने ऊंचे हैं, कहाँ पे किस पठार में क्या पाया जाता है, ये सब सारी चीजों को इसके अंतर्गत हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो चलिए बात करेंगे। ठीक है, झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है ना, इसमें सर्वाधिक जो योगदान अगर बोल सकते हैं हम, तो वो छोटानागपुर पठार का है। ठीक है, चलिए हम लिखते जाते हैं। देखिए झारखंड का जो, ये रहा आपका झारखंड, आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, पहले समझ लीजिए उसके बाद। ये रहा झारखंड, झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक जो, मतलब इसके जो निर्माण है उसमें जो सर्वाधिक योगदान है वो छोटानागपुर पठार का है। कौन पठार का है? छोटानागपुर पठार का है। ठीक है, देखिए ये जो छोटानागपुर पठार की हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ये जो छोटानागपुर पठार है, ये अब हम इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। देखिए भारत, जैसे कि आप लोग इंडिया का मैप बनाते हो, ठीक है, जैसे भी बना, यहाँ पे थोड़ी जगह की कमी है ना? तो जब इंडिया का मैप बनाइएगा तो ये जो रीजन है यहाँ पे मिल जाएगा आपको प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो मतलब ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, देखिएगा ये थोड़ा-सा और नीचे तक विस्तारित है। यहाँ पे देखिए, तो मेरा झारखंड जो है वो यहाँ पे है। ठीक है? तो झारखंड कहाँ पे है? यहाँ पे। ये चीज़ हो गया आपका झारखंड। यानी जब प्रायद्वीप पठार को हम लोग देखेंगे, पूरा प्रायद्वीप पठार को, तो झारखंड जो होगा प्रायद्वीप पठार के उत्तर-पूर्व में स्थित है। कहाँ पे स्थित होगा? उत्तर-पूर्व में स्थित है। ठीक है? इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब अगर बात करेंगे हम किसका? किसकी बात करेंगे? छोटानागपुर पठार की। ये जो छोटानागपुर पठार है मेरे प्यारे बच्चों, इसका अगर विस्तार की बात करते हैं तो बहुत दूर-दूर तक फैला हुआ है। जैसे कि देखिए झारखंड तो है ही, है ना? उसके बाद आपका बिहार में भी, बिहार के भी कुछ हिस्सों में ये पठार फैली हुई है। आगे जगह अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में भी कुछ के हिस्सों में ये फैली हुई है छोटानागपुर पठार। ठीक है? आप लोग वेस्ट बंगाल चले जाइएगा, यानी झारखंड की जो सीमा जहाँ-जहाँ से लगती है, तो वो उन राज्य जो होते हैं, विविध जो राज्य होते हैं, वहाँ पे तो थोड़ा ना थोड़ा इसका अंश मिलना तय है। ठीक है? तो इस प्रकार से एक और राज्य हम लोग भूल गए, जिसे कि उड़ीसा कहा जाता है। ठीक है? वहाँ पे भी छोटानागपुर पठार का विस्तार पाया जाता है। ठीक? चलिए, इतनी सारी चीज़ें हो गई। अब बात करेंगे आगे,
आगे बात क्या करने वाले हैं हम लोग कि देखिए झारखंड, ये रहा झारखंड, ठीक है? झारखंड की जो पठारी भूमि है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? वो कैसी है, वो किस प्रकार है? तो देखिए झारखंड की जो पठारी भूमि है वो सीढ़ीनुमा है, ठीक है? कैसी है वो? सीढ़ीनुमा है। देखिए झारखंड जो है वो पठारी क्षेत्र, पठार मतलब क्या होता है? ढलान जैसा रहता है, इसलिए ये जो क्षेत्र है वो सीढ़ीनुमा है, ठीक? चलिए, अब देखिए ये जो पठारी क्षेत्र है इसका निर्माण किससे हुआ है, ठीक है? ये जो पठार बना, झारखंड जहाँ पे स्थित है, तो ये जो पठार का निर्माण किससे हुआ है? अब बात करेंगे इसका निर्माण की, तो इसका निर्माण जो हुआ है, वो लावा के जमाव के कारण हुआ है, ठीक है? किसके कारण हुआ है? लावा के जमाव के कारण हुआ है इसका निर्माण, ठीक है? अब देखिए, जहाँ लावा का जमाव होता है ना, वहाँ पे आग्नेय चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। किस कौन-सी चट्टान की? आग्नेय चट्टान की प्रधानता पाई जाती है। ये चट्टान बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन क्या हुआ है कि समय के साथ ये आग्नेय चट्टान जो है, वो धीरे-धीरे मतलब क्या हो गए? रूपांतरित हो चुके हैं, ठीक है? रूपांतरित मतलब क्या होते हैं? ये आग्नेय चट्टान जो होते हैं, ये मतलब अपना रूप जो होता है बदल चुका है, ये कुछ और बन चुका है ना? रूपांतरित हो चुके हैं ये। समय के साथ, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब यहाँ पे अगर बात हम करेंगे, इतनी दूर तो आप लोगों ने समझ गए होंगे। चलिए, आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, झारखंड जो है ना, ये पूरा झारखंड है आपका, ठीक है? झारखंड में देखिए किस-किस मतलब कि झारखंड जो है, जो पठारी क्षेत्र है झारखंड आपका, वहाँ पे किसकी प्रधानता है, वहाँ पे किसकी कमी पाई जाती है, आइए हम उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, झारखंड में जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, कि यहाँ पे आर्कियन कालीन जो चट्टान होती है, उसकी प्रधानता है। किसकी? जो आर्कियन कालीन चट्टान है, आर्कियन कालीन चट्टान। मैंने आपको जब झारखंड का जब क्या बोलते हैं भौगोलिक की भूगर्भीय संरचना जब पढ़ा रहा था, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि झारखंड के लगभग 90% भागों पर, ठीक है, आर्कियन चट्टानें की प्रधानता है। तो झारखंड में हम एक तरीके से क्या देख सकते हैं कि आर्कियन कालीन जो चट्टान है, इसकी क्या है झारखंड में? प्रधानता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसकी प्रधानता है। उसके बाद देखेंगे, ठीक है, हमारे यहाँ पे जो मृदा है ना, जो मृदा है ना? तो उसकी जो छिद्रता है, मृदा की छिद्रता उसमें क्या है? कमी पाई जाती है। ठीक है? देखिए मृदा की जब छिद्रता में कमी पाई जाएगी, ठीक है? उसके बाद क्या होता है कि पठारी ढाल के कारण देखो झारखंड पठारी क्षेत्र है, तो पठारी ढाल के कारण क्या होता है ना कि जल की जो अंत स्पंदन जो दर होती है, ठीक है? वो कम है। क्या है? जल की जो अंत स्पंदन दर है ना? ये क्या है? कम है, ठीक है? तो देखिए मुख्य तौर पर झारखंड में 3 चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आर्कियन कालीन चट्टानों की प्रधानता है, ठीक है? दूसरा क्या देखेंगे कि यहाँ की जो चट्टान सॉरी यहाँ की जो मृदा है, मृदा की जो छिद्रता है उसमें कमी पाई जाती है। देखिए मृदा की छिद्रता में अगर कमी होगी तो इससे क्या मतलब निष्कर्ष निकाला जाता है कि यहाँ की जो सतही जल की जो मात्रा होती है, ग्राउंड वाटर जिसको कहा जाता है, उसमें कमी देखी जाती है, ठीक है? एक और ग्राउंड वाटर में कमी के का जो सबसे बड़ा रीज़न है, क्या है कि पठारी ढाल के कारण क्या होता है कि जल का जो अंतःस्पंदन दर होता है, अंतःस्पंदन दर मतलब क्या होता है कि जल जो है ज़मीन के अंदर नहीं जा पाता है क्योंकि ढाल में बहते हुए वो सीधा निकल जाता है, रुक नहीं पाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें झारखंड के साथ है। आइए अब आगे जानेंगे, ठीक है? देखिए, ये जो झारखंड पठार है ना, आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो झारखंड पठार है मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड पठार की बात करेंगे, तो पूरे झारखंड पठार की अगर हम औसत ऊँचाई की बात करेंगे और एवरेज ऊँचाई की, ठीक है? एवरेज हाइट की, तो कितनी है? 760 मीटर है, ठीक है? कितनी है? 760 मीटर है, पूरे झारखंड पठार की। अगर इसकी सबसे ऊँची चोटी की बात की जाए, सबसे ऊँची चोटी की, ठीक है? सबसे ऊँची चोटी की बात करेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा आपका समेत शिखर, क्या हो जाएगा? समेत शिखर हो जाएगा, ठीक है? इसकी ऊँचाई जो है 1365 मीटर है, अगर फीट की बात किया जाए 4478 फीट हो जाएगा, ठीक है? देखिए समेत शिखर जो है ना ये समेत शिखर, इसको क्या बोलते हैं? इसको पारसनाथ पहाड़ी बोला जाता है, पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है? यहाँ पे देखिएगा पारसनाथ पहाड़ी बोला जाता है इसको। इसको समेत शिखर को, है ना? तो इस प्रकार से हम लोगों ने झारखंड का जो धरातल स्वरूप है, उसका जो इंट्रो होता है उसके बारे में जाना।
अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि झारखंड का जो धरातलीय स्वरूप है उसका हम लोग विभाजन करेंगे। झारखंड को बाँट के देखेंगे कि झारखंड के अलग-अलग हिस्सों में क्या प्रधानता है, किसकी प्रधानता है, क्या चीज़ें पाई जाती है, किसकी कमी है, ठीक है? तो आइए झारखंड के जो धरातलीय स्वरूप है उसका विभाजन करते हैं। देखिए क्या करेंगे अब हम लोग झारखंड के जो धरातलीय स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? उसका हम लोग विभाजन कर रहे हैं, ठीक? देखिए, हम बोर्ड में बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। बात थोड़ी-सी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बोर्ड में मैं नहीं नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, है ना? देखिए, झारखंड के जब हम धरातलीय स्वरूप की बात करेंगे, ठीक है? उसका जब विभाजन करते हैं, तो देखिए इसके विभाजन जब करने जाते हैं तो इसको 4 हिस्सों में बाँटा जाता है, ठीक है? कितने हिस्सों में बाँटा जाता है? 4 हिस्सों में बाँटा जाता है। आइए जानते हैं कि 4 हिस्से जो होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं। पहला जो होता है ना पहला, पहला जो होता है वो होता है पाट क्षेत्र। क्या होता है? पाट क्षेत्र होता है। पहला आपका हो गया पाट क्षेत्र, ठीक है? आइए दूसरे की बात करते हैं। दूसरा हो गया आपका रांची का पठार। क्या हो गया दूसरा? रांची का पठार हो गया, ठीक है? तीसरा हो गया आपका पहला पाट क्षेत्र हो गया, दूसरा रांची का पठार हो गया, तीसरा हो गया आपका हजारीबाग का पठार। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? हजारीबाग का पठार, है ना? और चौथा जो होता है, यहाँ पे देखिएगा थोड़ा-सा 1 मिनट। हाँ, यहाँ पे देखिएगा हम चौथा लिख रहे हैं। चौथा क्या होता है? चौथा होता है कि राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र। क्या होता है? देखिए राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ एवं मैदानी क्षेत्र, है ना? मैदानी क्षेत्र। तो 4 भागों में बाँटा जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज़, जब हम हजारीबाग के पठार को पढ़ेंगे तो इसको 2 भागों में बाँटा जाता है। पहला होता है निचला हजारीबाग का पठार, दूसरा होता है ऊपरी हजारीबाग का पठार, है ना? आइए पहला क्या हो गया आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, है ना? हजारीबाग का पठार हो गया आपका। जब दूसरे की बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका निचली या फिर निचला हजारीबाग का पठार, है ना? आइए, हम लोगों ने जो विभाजन किया, ठीक है? झारखंड के जो धरातलीय स्वरूप का जो हम लोगों ने विभाजन किया, तो इसको हम लोग एक-एक कर के जानेंगे कि पाट क्षेत्र क्या होता है, रांची का पठार क्या होता है, हजारीबाग का पठार को भी हम लोगों ने 2 भागों में बाँटा, इसके बारे में भी जानेंगे। और यहाँ पे राजमहल की जो पहाड़ी होती है और जो मैदानी क्षेत्र होती है, हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे, ठीक है? तो आइए एक-एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं पहला है पाठ क्षेत्र की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों? पाठ क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं, है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए पाठ क्षेत्र की जब बात करेंगे हम लोग, तो क्या होता है कि ये जो नि इसका जो निर्माण हुआ किसका? पाट क्षेत्र का। इसका निर्माण कब हुआ? सबसे मेन पॉइंट यही है। कब हुआ इसका निर्माण? इयोसीन काल में हुआ। कब हुआ? इयोसीन काल में हुआ, ठीक है? देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिए। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है ना? एक क्वेश्चन यहाँ से लगभग-लगभग रहते हैं। उसके बाद देखिए, अब जानेंगे इसका अर्थ क्या होता है? ये जो पाठ है ना पाठ, यहाँ पे देखिए पाठ है ना, तो इस पाठ का अर्थ क्या होता है ना? पाठ का अर्थ क्या होता है? देखिए, पाठ का अर्थ होता है समतल। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? समतल। पाठ है यानी समतल है। ठीक है? समतल ज़मीन है। क्या है? समतल ज़मीन होता है। ठीक है? देखिए, अगर अगले पॉइंट की बात हम करते हैं, तो एक चीज़ पाट क्षेत्र के बारे में जानिए। अभी हम लोग पाट क्षेत्र के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, पाट क्षेत्र अगर झारखंड में अभी मैंने आपको बताया सर्वोच्च जो शिखर है वो पारसनाथ की पहाड़ी है, जिसे समिध शिखर कहा जाता है। ठीक है? तो अगर उसको हटा दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, तो झारखंड का जो सबसे ऊँचा क्षेत्र हो जाएगा, वो पाट क्षेत्र ही है। ठीक है? ये झारखंड का सबसे ऊँचा भाग है। क्या है ये? झारखंड का सबसे ऊँचा भाग है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ऊँचा भाग हो गया झारखंड का। आइए अब आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है? बात करेंगे पाट क्षेत्र की जो आकृति है, वो कैसी है? तो जब आकृति बात करते हैं हम लोग पाट क्षेत्र की, ठीक है? पाट क्षेत्र की आकृति कैसी है? तो त्रिभुजाकार हो जाएगी, त्रिभुजाकार, है ना? त्रिभुजाकार हो जाएगी पाट क्षेत्र की आकृति। अब देखिए त्रिभुजाकार होने का रीज़न क्या है? यहाँ पे मैं पाट क्षेत्र को चिह्नित कर रहा हूँ, ठीक है? देखिए ऐसी है पाट क्षेत्र, ऐसी, ठीक है? पाट क्षेत्र कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसे है पाट क्षेत्र, है ना? देखिए पाट क्षेत्र कैसे है? ऐसे हो गया आपका पाट क्षेत्र ये हो गया आपका, ठीक है? ये जो दिख रहा है आपका। अब यहाँ पे देखिए
इसकी जो आकृति आपको कैसी लग रही है? ये जो शेप है मैंने बनाया यहाँ पे ऐसे-ऐसे करके ये जो शेप है, ये लग रहा है ना कि त्रिभुजाकार है, ठीक है? अब देखिए इसका जो रीजन आता है, इसका जो क्षेत्र आता है पाट क्षेत्र में, ठीक है? कौन-कौन से झारखंड के जिले आते हैं, कहाँ तक ये विस्तृत है, सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पाट क्षेत्र जब आप बात कीजिएगा ना, जब पाट क्षेत्र आप लोग जाइएगा, ये देखिए ये पाट रीजन हो गया, ठीक है? तो वहाँ पे अधिकतर आपको 2 चीज़ें देखने मिलेगी, एक एक मिलेगा ऊँचा भाग, ठीक है? दूसरा मिल जाएगा आपको निचला मतलब जो नीचे नीचे वाला जो भाग रहता है, ठीक है? नीचे वाला भाग, ठीक है? तो जो पहाड़ क्षेत्र में जो ऊँचा रहता है, जैसे कि पहाड़ क्षेत्र हो गया आपका, मान लें कि ये कोई ज़मीन हो गया, इसमें ऐसे करके रहता होगा। ये जो ऊँचा वाला भाग हो गया और जो निचला वाला भाग हो गया, तो जो ऊँचा वाला भाग हो गया, इसको टाँड़ कहा जाता है, ठीक है? क्या कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों? टाँड़ कहा जाता है। और जो निचला वाला भाग हो गया, मतलब जो ये वाला भाग हो गया, इसको क्या कहा जाता है? इसको दोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देख लीजिएगा आप लोग। इसको दोन कहा जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोगों ने टालरदौन के बारे में जाना। अब हम आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी जो एवरेज हाइट के बारे में, ठीक है? हम लोग क्या देखेंगे एवरेज हाइट के बारे में कि पाट क्षेत्र की जो एवरेज ऊँच मतलब औसत जो ऊँचाई है, वो कितनी है, ठीक है? अगर हम एवरेज हाइट की बात करने जाते हैं, तो लगभग-लगभग 900 मीटर हो जाएगा, ठीक है? 900 मीटर, ठीक है? अगर फीट की बात करते हैं, तो कितने फीट हो जाएँगे? 3000 फीट के आस-पास हो जाएँगे, ठीक है? कितने फीट? 3000 फीट के आसपास ये हो जाएँगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसे देखा, ठीक है? चलिए एक चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करना बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाठ क्षेत्र जो हम लोगों ने जाना, ठीक है? ये पाठ क्षेत्र जो हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ क्षेत्र, तो हम लोगों ने देखा कि इसकी आकृति कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? त्रिभुजाकार है। तो आइए जानते हैं कि ये जो पाठ क्षेत्र के अंतर्गत कौन-कौन से जिले आते हैं झारखंड के, कौन-कौन से भाग आते हैं? तो देखिए, यहाँ पे हो गया आपका पलामू। ये वाला जो रीजन है आपका पलामू हो गया, ठीक है? यहाँ पे आपका मिल जाएगा गुमला, ठीक है? ये हो गया लातेहार, ये हो गया आपका लोहरदगा। तो इसमें 4 जिले लगभग-लगभग आते हैं। क्या आते हैं आपका? पलामू आ गए आपके, ठीक है? यहाँ पे आपका हो गया मान लेते हैं यहाँ पे हो गया आपका लोहरदगा, है ना? ये हो गया आपका लातेहार, ये हो गया आपका गुमला, ठीक है? तो 4 जिले आते हैं मुख्य तौर पर पाट क्षेत्र में, ठीक है? पलामू का दक्षिणी वाला भाग आता है पाट क्षेत्र में। चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे, है ना? अब हम लोग आगे बात करेंगे, देखिए, ये जो पाट रीजन है ना, मैंने कहा झारखंड का सबसे ऊँचा भाग है, तो पाट क्षेत्र में जो 3 सबसे ऊँचा जो भाग है वहाँ पे, ठीक है? जिसको 3 सबसे ऊँचा पाट रीजन कहा जाता है, वो कौन-कौन सा है? आइए, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए हम लोग 1, 2, 3 तीनों के बारे में देखेंगे, ठीक है? पहला हो गया आपका नेतरहाट पाट। आप लोगों ने नाम तो सुना होगा नेतरहाट पाट का, ठीक है? जो भी लड़के लातेहार से होंगे, वो नेतरहाट पाट का नाम ज़रूर सुने होंगे। सबसे ऊँचा पाट है नेतरहाट पाट, ठीक है? हम लोग पाट क्षेत्र का ही नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग झारखंड का सबसे ऊँचा पाट की बात कर रहे हैं और ये पाट क्षेत्र में ही पाया जाता है, ठीक है? पहला हो गया आपका नेतरहाट पाट, जिसकी ऊँचाई कितनी है? कोई बता दे जिसकी ऊँचाई कितनी है? 1180 मीटर हो गया इसकी ऊँचाई, है ना? चलिए दूसरे नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा? गणेशपुर पाठ, है ना? दूसरा नंबर क्या हो जाएगा आपका? गणेश पाठ। गणेशपुर पाठ हो जाएगा। इसकी अगर एवरेज हाइट की बात करेंगे, तो 1171 मीटर हो जाएगा, ठीक है? और जब तीसरे पाठ की बात करेंगे, तो वो हो जाएगा आपका जमीरा पाठ और इसकी जो अगर एवरेज हाइट की बात करते हैं, तो 1142 मीटर होते हैं। तो झारखंड के अगर 3 सबसे ऊँचा पाठ की बात किया जाए, तो पहला नेतरहाट पाठ हो गया, दूसरा गणेशपुर पाठ हो गया, तीसरा जमीरा पाठ हो गया, ठीक है? चलिए अब आगे हम लोग बढ़ेंगे पाठ क्षेत्र के अंतर्गत, है ना? देखिए, झारखंड में वैसे तो बहुत सारे पाठ क्षेत्र हैं, बहुत सारे पाठ हैं, ठीक है? अगर मतलब और भी सारे पार्ट्स को आपको देखना हो तो मैं नाम पढ़ देता हूँ जैसे महुआ पाठ, कचकी पाठ, खामर पाठ, बांगड़ू पाठ, ठीक है? गढ़ पाठ, धोता पाठ, पाखर पाठ, बहुत सारे पाठ हैं और सारे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, जो प्रमुख है, हम लोगों को उसे ही जानना है, ठीक है? चलिए, और देखिए पहाड़ क्षेत्र में यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ भी पाई जाती हैं। तो हम लोग बात करेंगे अब प्रमुख पहाड़ी की, ठीक है? पहाड़ क्षेत्र में पाए जाने वाले प्रमुख पहाड़ी की। तो देखिए यहाँ पे मुख्य रूप से 2 पहाड़ी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। पहला हो गया आपका सानू पहाड़ी,
ठीक है? दूसरा हो गया आपका सारऊ पहाड़ी, ठीक है? 2 पहाड़ियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला सानू पहाड़ी, दूसरा सारऊ पहाड़ी, है ना? अब चलिए आगे बात करते हैं कि पाट रीजन से बहुत सारी नदियों का भी उद्गम हुआ है। आप लोग जानते होंगे जो भी पाट रीजन से बिलॉन्ग करते हैं या फिर जो झारखंड जीके को पढ़ चुके हैं, ठीक है? तो पाट रीजन से जो उद्गमित नदियाँ होती है, उद्गमित नदियाँ मतलब क्या होता है मैं आपको भी बता रहा हूँ, उद्गमित नदियाँ। देखिए उद्गमित नदियाँ मतलब क्या होता है ना, पहला ज जहाँ से नदियों का नि निकलती है नदियाँ, ठीक है? तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि उत्तरी कोयल नदी जो है पाट रीजन से ही निकलती है, ठीक है? दूसरे अगर नदी की बात किया जाए तो शंख नदी भी जो है वो पाट क्षेत्र से ही निकलती है, गुमला में। गुमला के चैनपुर प्रखंड से निकलती है शंख नदी, है ना? तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा कि पहाड़ क्षेत्र से नदियाँ नदियाँ भी निकलती है क्योंकि वो बहुत ऊँचे भाग है तो वहाँ से नदियों का निकलना स्वाभाविक है ना? अब एक चीज़ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखिए झारखंड में एक चीज़ पाया जाता है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या उसका नाम है तस्तरी-नुमा, ठीक है? तस्तरी-नुमा बारवे का मैदान। क्या है? तस्तरी-नुमा बारवे का मैदान, ठीक है? देखिए ये जो मैदान है ना तस्तरी-नुमा बारवे का मैदान। ये कहाँ पे ये पाट रीजन का ही हिस्सा है, ये पाट क्षेत्र का ही हिस्सा है, ठीक है? तस्तरी-नुमा बारवे का मैदान, समझे? क्योंकि ये चीज़ वो एग्ज़ाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा पाट क्षेत्र के बारे में जाना, ठीक है? कि एक इसका विस्तार कहाँ पे है, इससे कौन-सी नदियाँ निकलती है, सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा पाट क्षेत्र के बारे में, है ना? ये रहा पाट क्षेत्र आपका कंप्लीट होता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करने जा रहे हैं रांची का पठार के बारे में, ठीक है? रांची के जो पठार होते हैं उसके बारे में आइए हम लोग जानते हैं। ठीक है? टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है ना? आइए दूसरे नंबर की बात करेंगे, क्या है? रांची का पठार, क्या है ना? रांची का पठार, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? देखिए रांची के पठार की जब हम लोग बात करेंगे, तो ये सबसे पहले क्या देखते हैं कि देखिए पाट क्षेत्र जो था ना, वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि झारखंड का सबसे ऊँचा भाग था। लेकिन रांची पठार का बात करेंगे तो ये क्या हो गया कि झारखंड का सबसे बड़ा भाग हो गया, ठीक है? ये झारखंड का है ना सबसे बड़ा भाग हो गया मेरे प्यारे बच्चों, सबसे बड़ा भाग हो गया। क्या? रांची का पठार, ठीक है? पहला पॉइंट था रांची के पठार के बारे में, है ना? आइए दूसरे पॉइंट के बारे में जानते हैं, ठीक है? इधर कर लेते हैं। आइए दूसरे पॉइंट ये है, आइए बात करेंगे इसकी एवरेज हाइट की कितनी है, ठीक है? किसकी रांची पठार का जो एवरेज हाइट है, देखिए हम लोग जो एवरेज हाइट की बात कर रहे हैं, कहाँ से? समुद्र तल से इसकी वो जो औसत ऊँचाई है, ठीक है? अगर हम किसी भी जगह की एवरेज हाइट की बात करेंगे, तो वो समुद्र तल से ही एवरेज हाइट को मापा जाता है, समझे? क्योंकि जब भी आप कोई रेलवे स्टेशन जाइएगा, वहाँ लिखा होगा समुद्र तल से ऊँचाई, ठीक है? तो आप अपने नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है, उसके समुद्र तल से जो ऊँचाई होती है, उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा हमें कि आपके नज़दीकी में कौन-सा रेलवे स्टेशन है और वो समतल से कितनी ऊँचाई पर स्थित है, ठीक है? देखिए, ये जो है ना इसकी अगर एवरेज हाइट की बात करेंगे तो कितनी है 600 मीटर हो जाएगा एवरेज हाइट, कितना हो जाएगा 600 मीटर। अगर फीट में बात करेंगे तो 1970 फीट हो जाएगा, कितना फीट? 1970 फीट हो जाएगा, ठीक है? अब बात करेंगे इसकी शेप की, इसकी आकृति की कि रांची का पठार जो है वो कैसा है? तो रांची का पठार की जो आकृति की बात किया जाए, तो ये कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? ये चौकोर है। कैसे है रांची की पठार की जो क्या बोलते हैं शेप, ठीक है? वो कैसी है? वो चौकोर है। देखिए चौकोर कैसे है ना, ऐसे है, ठीक है? ऐसे, है ना? रांची का पठार, ये हो गया आपका रांची का पठार, ठीक है? रांची का पठार, समझे? चलिए, अब आगे हम लोग बात करेंगे कि देखिए, ये भी तो पठार का मतलब पठार ही है एक तरीके से, ठीक है? ऊँचाई भी ठीक-ठाक है, जिस कारण से क्या होती है कि यहाँ से बहुत सारी नदियाँ भी निकलती है, तो इस पठार से अब जब नदियाँ बहुत सारी निकलती है, तो ढलान पाया जाता है। जैसे कि मैं पहले बात करेंगे उद्गमित नदियों की, ठीक है? उद्गमित नदियाँ, कि इस पठार से क्या कौन-कौन सी नदी निकलती है। तो आप लोगों ने स्वर्ण रेखा के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है? जो इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं हम उसी के बारे में बात करेंगे। स्वर्ण रेखा नदी यहाँ से निकलती है। इसके अलावे आप लोग दक्षिणी कोयल को भी ले सकते हो कि क्योंकि यहाँ से दक्षिणी कोयल नदी भी निकलती है, ठीक है? इसके अलावा बहुत सारी नदियाँ यहाँ से निकलती है।
तो देखिए ये सब नदियाँ क्या करती हैं ना, जैसे कि पठार है, मान लें पठार से जहाँ पे पठार अचानक खत्म हो गया, है ना? जा रहा है ऊँचाई से, देखिए जैसे कि इस जगह से यहाँ पे जैसे पहाड़ हो गया, है ना? अब यहाँ पे निकला, नदी निकला, ऐसे-ऐसे बहा-बहा, अब बहते-बहते मान लें ऐसे करके कहीं नदी गिर गया, पठार खत्म हो गया यहाँ पे ऊँचाई वाला, ऐसे करके गिरेगा ही। तो देखिए ये यहाँ पे क्या करती है कि जलप्रपात बनाती है, ठीक है? जलप्रपात बनाती है ये। तो जलप्रपात जब बनाएगी तो रांची पठार में, है ना, बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं। आइए उन जलप्रपातों के बारे में बात करते हैं। पहला जो रांची में है, जब भी आप लोग रांची आइए तो हुंडरू जलप्रपात का आनंद ज़रूर लीजिए। ठीक है? बहुत ही शानदार जगह है हुंडरू जलप्रपात। अगर दूसरे जलप्रपात की बात करेंगे तो दसम फॉल भी हो जाएगा आपका। ठीक है? दसम जलप्रपात। तीसरा हो गया आपका, ठीक है, गौतम धारा जलप्रपात। क्या हो गया? गौतम धारा जलप्रपात। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, गौतम धारा जलप्रपात, जिसे कि जोन्हा फॉल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन्हा फॉल। यहाँ पे देखिएगा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है? जोन्हा फॉल भी कहा जाता है, जोन्हा जलप्रपात, है ना? तो इस प्रकार से रांची पठार में बहुत सारे जलप्रपात पाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य रूप से 3 जलप्रपात महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है? देखिए पठार है तो स्वाभाविक है, भूमि जो होगी वो कहीं ऊपर कहीं नीचे होगी, है ना? देखिए ये जो पठारी क्षेत्र है मेरे प्यारे बच्चों, ये पठारी क्षेत्र है ना? ये क्या है, कैसे क्षेत्र है? पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ की भूमि स्वाभाविक है, ऊँची, कुछ भूमि ऊँची होगी, जो ऊँचा भाग हो जाएगा, और कुछ भूमि क्या हो जाएगा? नीचे होगी, यानी निचला भाग हो जाएगा आपका। ठीक है? तो ये ऊँची भूमि और जो निचला भूमि होता है उसको क्या कहा जाता है? आइए जानते हैं। ऊँचा भूमि जो होता है उसको टाँड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाँड़। और निचली भूमि को दौन कहा जाता है। ठीक है? देखिए हर एक जगह झारखंड में ये जो ऊँचा जो भूमि होती है, भूमि का जो ऊँचा वाला भाग होता है उसको टाँड़ कहा जाता है। लगभग प्राय-प्राय, कहीं-कहीं पे चेंज है, मैं अभी आपको बताऊँगा आगे। ठीक है? और निचली जो भूमि होती है उसको दौन कहा जाता है ना? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोगों ने रांची पठार को भी देखा। अब हम लोग आगे बात करेंगे हजारीबाग पठार के बारे में, ठीक है? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग आगे किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? हजारीबाग पठार के बारे में, ठीक है? हजारीबाग का पठार। देखिए, जब हम हजारीबाग का पठार लिखे थे, तो इसको 2 भागों में बाँटे थे। पहला हो जाएगा आपका ऊपरी हजारीबाग का पठार, और दूसरा हो जाएगा निचला हजारीबाग का पठार, है ना मेरे प्यारे बच्चों? निचला हजारीबाग का पठार। सबसे पहले बात क्या करेंगे? ऊपरी हजारीबाग का पठार। देखिए, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़ें। पहले देखिए झारखंड का हम मैप बनाते हैं, ठीक है? कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बढ़िया बन जाए झारखंड का मैप, है ना? देखिए, ये रहा आपका झारखंड, ठीक है? बन गया झारखंड। जैसे कि पार्ट रीजन जो होता है, ठीक है? पार्ट रीजन की अगर बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ये वाली जो रीजन होती है, ये वाली, ठीक है? ये वाली, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया पाट क्षेत्र, ठीक है? ये हो गया आपका पाट क्षेत्र, है ना? जब बात करेंगे रांची के पठार की, तो देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है ना आपका, ठीक है? ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ से आपका आएगा ऐसे करके, ऐसे चौकोर, ये हो गया आपका रांची का पठार, है ना? क्या हो गया? रांची का पठार। ठीक है? अब हम लोग क्या देख रहे हैं? हजारीबाग का पठार, उसमें 2 भागों में बाँटेंगे, निचला और ऊपरी ऊपरी। तो देखिए रांची से ऊपर, है ना? देखिए पाट क्षेत्र आप जब देखिएगा तो यहाँ से जो गई है न भूमि, ठीक है? मैं आपको मोटा-मोटी शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है? देखिएगा, तो ये रांची से ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपका हो गया ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है? क्या हो गया ये? ऊपरी हजारीबाग का पठार, है ना मेरे प्यारे बच्चों? और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है? ये हो गया आपका निचला हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार हो गया आपका ये, ठीक है? और ये जो जगह दिख रही है आपको, ये वाली पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? ये, ये हो गया आपका राजमहल की पहाड़ी, क्या हो गया? राजमहल की पहाड़ी, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अभी। राजमहल की पहाड़ी हो गया आपका, ठीक है? चलिए। तो हम लोगों ने क्या देखा कि रांची पठार से ऊपर में जो पठार है, उसको ऊपरी हजारीबाग का पठार कहते हैं, ठीक है? और ऊपरी हजारीबाग के ऊपर में यानी झारखंड के सबसे उत्तर दिशा में जो पठार है, उसको निचला हजारीबाग का पठार कहते हैं। तो आइए एक-एक करके जानेंगे, क्या होता है ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है? आइए देखते हैं।
हम लोग हजारीबाग के पठार के अंतर्गत क्या देख रहे हैं? सबसे पहले ऊपरी हजारीबाग का पठार, है ना मेरे प्यारे बच्चों? ऊपरी हजारीबाग का पठार, ठीक है? तो आइए बात करेंगे इसके बारे में हम लोग, ठीक है? देखिए, अगर इसका विस्तार की बात करते हैं, ठीक है? किसका? ऊपरी हजारीबाग के पठार का विस्तार, तो क्या देखिए रांची पठार के समांतर इसका विस्तार होता है, ठीक है? इसका विस्तार कहाँ पे है? रांची पठार के समांतर। रांची पठार के समांतर इसका विस्तार है, ठीक है? आइए आगे बात करते हैं। देखिए इसके बारे में एक तथ्य क्या है कि भूतकाल में मैं आपको बता दे रहा हूँ, भूतकाल में रांची का पठार और जो हजारीबाग का पठार है, वो एक ही हुआ करता था। लेकिन क्या हो गया ना, क्या हो गया यहाँ पे देखिएगा कि जो दामोदर नदी है ना, उसके कटाव जब होता है, तो ये दोनों पठार अलग हो जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ये हो गया आपका रांची का पठार, है ना? और यहाँ पे था आपका हजारीबाग का पठार, ठीक है? और देखिए बीच में यहाँ पे क्या हो गया दामोदर नदी जो जिसको कि आप लोग देखते होंगे, तो इसका कटाव हो जाता है, जिसके कारण क्या हो गया कि ये रांची का पठार और ये हजारीबाग का पठार दोनों अलग हो गया। किसके कारण अलग हुआ? दामोदर नदी के कटाव के कारण, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, है ना? अब देखिए, जब दोनों एक ही हुआ करता था, यहाँ पे याद करने कोई काम ही नहीं है। बढ़िया समझिए, जब दोनों एक ही हुआ करता था, तो इसकी एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी? जितनी रांची पठार की होगी, है ना? तो समुद्र तल से औसत ऊँचाई कितनी हो जाएगी? 600 मीटर। फीट में बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 1970 फीट। चीज़ें क्लियर है कि नहीं है? एकदम क्लियर है ना? चलिए अब आगे बात करेंगे हम लोग निचला हजारीबाग के पठार, ठीक है? पहला तो हम लोगों ने देखा। देखिए, दूसरे नंबर की जो पठार है, वो है निचला हजारीबाग का पठार, निचला हजारीबाग का पठार, है ना? निचला हजारीबाग का पठार। देखिए, अब जब बात करें निचला हजारीबाग का पठार, तो इसके बारे में आप लोग एक चीज़ जानिएगा, हम जैसे कि आपको बताए कि झारखंड के कहाँ पे ये उत्तर में स्थित है, ठीक है? झारखंड के कहाँ पे है? ये उत्तरी भाग में स्थित है ना? तो देखिए, ये जब झारखंड के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है, यानी एक तरीके से बोला जा सकता है कि झारखंड के सबसे बाहरी भाग में स्थित है ना? जिस कारण से इसका जो अन्य नाम होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या हो गया? उसे बाह्य पठार भी कहा जाता है। किसको? बाह्य पठार किसको कहा जाता है? निचली जो हजारीबाग का पठार होता है, उसको बाह्य पठार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? आइए बात करेंगे इसकी एवरेज हाइट की, है ना? एवरेज हाइट, कहाँ से एवरेज हाइट? समुद्र तल से औसत जो ऊँचाई होती है, कितनी है? 470 मीटर हो जाएगा। सॉरी 450 मीटर हो जाएगा, ठीक है? कितनी हो जाएगी? इसको मिटाते हैं, 450 मीटर हो जाएगा, है ना? 450 मीटर अगर हम फीट की बात करेंगे, यहाँ पे देखिएगा आप लोग, कितना फीट हो जाएगा? 1476 फीट हो जाएगा, ठीक है ना? जो निचला हजारीबाग का पठार है, इसकी एवरेज हाइट 450 मीटर, 450 मीटर, अगर फीट में बात करें तो 1476 फीट हो जाएगा, ठीक है? देखिए, अगर झारखंड में पठारी क्षेत्र की बात किया जाए, ठीक है? तो सबसे जो निम्नतम ऊँचाई वाला पठारी क्षेत्र है, वो यही है, ठीक है? तो क्या हो जाएगा ये 1 पॉइंट अगर हम इसके बारे में और लिखना चाहेंगे, तो झारखंड का, ठीक है, सबसे निम्नतम पठारी क्षेत्र हो गया, ठीक है? कौन? निचला हजारीबाग का पठार, है ना? क्योंकि आप लोग जब पाठ क्षेत्र देखे तो वहाँ पे इसकी एवरेज हाइट कितनी थी? 900 मीटर थी। जब रांची पठार देखा हमने तो 600 मीटर था। ऊपरी हजारीबाग का पठार देखा तो वो कितना था? वो भी 600 मीटर था। और जब निचला हजारीबाग का पठार देख रहे हैं वो कितना है? 450 मीटर है। तो हो गया ना पठारी क्षेत्र में सबसे निम्नतम ऊँचाई वाला भाग, है ना? चलिए आगे बात करते हैं कि ये निचला हजारीबाग का पठार है ना, जहाँ पे मैंने आपको मैप बना के दिखाया, मैं देखिए यहाँ पे, ठीक है? तो यहीं पे एक जगह है आपका यहाँ पे, कौन-सा जगह है मेरे प्यारे बच्चों? गिरिडीह, कौन-सा जगह है? गिरिडीह, है ना? गिरिडीह, आइए गिरिडीह के बारे में बात करते हैं, ठीक है? देखिए ये जो गिरिडीह का पठार है, निचली हजारीबाग के पठार के अंतर्गत ही है गिरिडीह का पठार, छोटा-सा जगह है गिरिडीह का पठार। तो ये जो गिरिडीह का पठार है, ठीक है? तो इसी पठार पर, है ना? एक पहाड़ी है जिसे पारसनाथ की पहाड़ी कहा जाता है। कौन-सी पहाड़ी कहा जाता है? पारसनाथ पहाड़ी कहा जाता है, ठीक है? इसका अन्य नाम क्या है? समेध शिखर है मेरे प्यारे बच्चों,
ठीक है? समित शिखर है। हमने इसके बारे में बताया आपको ऊपर में कि इसका हाइट की बात करेंगे तो 1365 मीटर हो जाएगा। फीट में बात करेंगे 4478 फीट हो जाएगा। अब कौन से नदी के किनारे स्थित है? तो देखिए बड़ाकर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है? बड़ाकर नदी के किनारे, है ना? तो ये कहाँ पे है? निचली हजारीबाग पठार में ही है पारसनाथ पहाड़ी। चलिए, इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कि जो पारसनाथ पहाड़ी है ना, ठीक है? इसका निर्माण किससे हुआ है? ये जो पारसनाथ पहाड़ी जो बना है, उतना जो ऊँचा है, पारसनाथ पहाड़ी की हम बात कर रहे हैं, तो इसका निर्माण जो हुआ है, वो कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से हुआ है, ठीक है? किससे हुआ है? कठोर पाइरोक्सी, देखिए कठोर पाइरोक्सी, है ना मेरे प्यारे बच्चों? ग्रेनाइट से हुआ है इसका निर्माण। किसका? ये जो पारसनाथ की पहाड़ी है ना, इसका निर्माण किससे हुआ है? कठोर पाइरोक्सी ग्रेनाइट से इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से हमने हजारीबाग का पठार को भी देखा। अब हम लोग आगे बात करने जा रहे हैं चौथे नंबर की, जो कि क्या है? राजमहल की पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र है। राजमहल की पहाड़ी, है ना? देखिए आप लोग नोट डाउन करते रहिए, समझे? मैदानी क्षेत्र। तो देखिए राजमहल की पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्र, इसको देखने से क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो पूरा का पूरा टॉपिक है, यहाँ पे देखिए राजमहल की पहाड़ी मैदानी क्षेत्र, ये लगभग 2 भागों में बाँटा हुआ है। पहला क्या हो गया? पहला हो गया आपका राजमहल की पहाड़ी, है ना? पहला क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? राजमहल की पहाड़ी। दूसरा क्या हो गया आपका? मैदानी क्षेत्र, ठीक है? दूसरा मैदानी क्षेत्र। तो आइए जानते हैं पूरे पहले इलाके के बारे में, फिर देखेंगे एक-एक करके कि राजमहल की पहाड़ी में क्या पाया जाता है और मैदानी क्षेत्र की क्या विशेषताएँ होती है। तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ कि ये जो पूरा क्षेत्र है ना, ये असमान जो नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र से मिलकर निर्मित हुआ है, ठीक है? ये जो दोनों क्षेत्र है ना, ये राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र, ठीक है? ये इसका जो निर्माण हुआ है, वो कैसे हुआ है इसका निर्माण? जो असमान नदी घाटी होती है, असमान नदी घाटी और मैदानी क्षेत्र जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, कौन-सा क्षेत्र? मैदानी क्षेत्र। ये दोनों से मिलकर, ठीक है, इस क्षेत्र का निर्माण हुआ है। किसका? राजमहल की पहाड़ी और मैदानी क्षेत्र का, है ना? अगर हम एवरेज हाइट की बात करेंगे, देखिए एवरेज हाइट की हम बात कर रहे हैं। एवरेज हाइट कितनी हो जाएगी? कहाँ से? समुद्र तल से, ठीक है? तो 150 से लेकर आपका 300 मीटर तक हो जाएगा राजमहल की पहाड़ी मैदानी क्षेत्र का जो औसत ऊँचाई होती है वो, ठीक है? चलिए, बात करते हैं अब एक-एक करके, जैसे कि हमने इसको 2 भागों में बाँटा था, पहला राजमहल की पहाड़ी में, दूसरा मैदानी क्षेत्र में। तो आइए राजमहल की पहाड़ी की पहले बात करते हैं हम लोग। तो देखिए राजमहल की पहाड़ी की जब बात करेंगे हम लोग, ठीक है? किसकी बात कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? राजमहल की पहाड़ी की बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, राजमहल की पहाड़ी में क्या-क्या चीज़ें हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले जानेंगे राजमहल की पहाड़ी स्थित कहाँ है? आइए थोड़ा-सा मैप देखते हैं हम लोग जो हमने बनाया था, ठीक है? देखिए, ये रहा आपका राजमहल की पहाड़ी, है ना? मैंने आपको जैसे कि बताया आपको। ये वाला पूरा का पूरा हिस्सा जो है आपका, ये हो गया आपका राजमहल की पहाड़ी, है ना? तो देखिए, बिहार के ये इसका उत्तर में क्या है? बिहार है यहाँ पे, है कि नहीं है बिहार? बिहार के देखिए ये दक्षिण वाला पार्ट हो गया, ठीक है? यानी साउथ और इधर, इधर है, यानी क्या? ईस्ट में, ठीक है ना? तो दक्षिण पूर्व में स्थित है, ये बिहार के कहाँ पे स्थित है? दक्षिण पूर्वी भाग तक विस्तृत है राजमहल की पहाड़ी, ठीक है? चलिए पहला तो वो हो गया, दूसरा 1 मिनट, देखिए चीज़ें हो जाती है कभी-कभी, है ना? आइए आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए राजमहल की पहाड़ी की जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये बिहार के, है ना? पहला पॉइंट इसमें हो जाएगा कि दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है, ठीक है? कहाँ तक विस्तृत है? दक्षिण पूर्व तक विस्तृत है। दूसरे पॉइंट की बात करेंगे, तो इसका जो विस्तार होता है ना? हम लोग इसका लोकेशन देख लें, इसकी सीमा को देखें कि यहाँ तक ये विस्तृत है। अब हम लोग इसका विस्तार देखते हैं कि झारखंड के कितने जिलों में, जैसे पाट क्षेत्र को हम लोगों ने देखा, ठीक है? जैसे पाट क्षेत्र को हम लोगों ने देखा कि कहाँ-कहाँ पे लातेहार, पलामू, दक्षिणी पलामू हो गया आपका, लोअरदगा, गुमला। उसी तरह राजमहल की पहाड़ी का विस्तार झारखंड के किन-किन जिलों में है? तो आइए विस्तार की बात करेंगे। तो विस्तार में ऐसे भी लिख सकते हैं कि जामताड़ा को छोड़कर, है ना? जामताड़ा को छोड़कर संथाल परगना में, संथाल परगना में।
यानी संथाल परगना में कितने ज़िले हैं? 6 ज़िले हैं। एक चीज़ आप लोग यहाँ पे जानिए। ये जो संथाल परगना है मेरे प्यारे बच्चों, जिसको कि हम एसपी भी लिख सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे टोटल 6 ज़िले हैं। तो 6 ज़िले में अगर जामताड़ा को छोड़ दिया जाए, तो 6 ज़िले आप सभी को नाम याद तो होंगे ही। अपने मनों में सोचिए कि 6 ज़िले कौन-कौन से हैं? आइए मैं लिखता हूँ। पहला हो गया आपका साहिबगंज, है ना? साहिबगंज। दूसरा हो गया आपका गोड्डा, तीसरा हो गया आपका दुमका, चौथा हो गया आपका पाकुड़ और 5वाँ जहाँ पे इसका विस्तार है वो हो गया देवघर, ठीक है? तो 5 जिलों में राजमहल पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है। अब बात करेंगे कि ये कितने जब ये 5 जिलों में है, तो देखिए ये कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है। तो देखिए इसके अगर टोटल क्षेत्र की बात किया जाए, तो ये 2000 स्क्वायर किलोमीटर में ये विस्तृत है, राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है ना? कितना 2000 किलोमीटर स्क्वायर में ये विस्तृत है। बात करेंगे देखिए ये जो क्षेत्र है ना, ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र राजमहल की पहाड़ी का जो पूरा इलाका है, इसमें जो पहाड़ी होते हैं ना, ये सब पहाड़ी 2 प्रकार से पाए जाते हैं। एक होता है नुकीली पहाड़ी, है ना? और दूसरा होता है गुंबदनुमा पहाड़ी। दूसरा कैसी पहाड़ी होती है मेरे प्यारे बच्चों? गुंबदनुमा पहाड़ी होती है। तो जो नुकीली पहाड़ी होती है और जो गुंबदनुमा पहाड़ी होती है, आइए उसका स्थानीय नामों में उसको क्या कहा जाता है? जो नुकीली पहाड़ी होती है उसको टोंगरी कहा जाता है। इसका स्थानीय नाम क्या है? टोंगरी। ठीक है? और जो गुम्बदनुमा पहाड़ी है, इसका स्थानीय नाम जो होता है वो क्या है? डोंगरी है। क्या नाम है? डोंगरी। तो टोंगरी और डोंगरी वहाँ पे क्या कहा जाता था? वो जो ऊँचा भाग, नीचे भाग को उधर पाट रीजन में रांची के पठार में ऊँचा भाग को टाँड़ और निचले भाग को दोन कहा जाता था। और यहाँ पे जो नुकीली पहाड़ी होगी उसको टोंगरी कहा जाता है और जो गुंबदनुमा पहाड़ी होगी उसको डोंगरी कहा जाता है। नुकीली पहाड़ी मतलब कैसे हो गया? देखिए यहाँ पे जो पहाड़ी ऐसे होगी, ऐसे एकदम ऐसे देखिए यहाँ पे नुकीली लग रहा है ना? और गुंबदनुमा मतलब जो पहाड़ी ऐसे होगी, है ना? उसको डोंगरी, इसको टोंगरी, ठीक है? चलिए, अब आगे बात करेंगे हम लोग। ये राजमहल की पहाड़ी तो समाप्त हो गया। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पे था, मैदानी क्षेत्र। आप जानेंगे झारखंड के मैदानी क्षेत्र के बारे में। तो जब झारखंड के मैदानी क्षेत्र की बात करते हैं हम लोग, तो देखिए हम लोग किसकी बात करेंगे? मैदानी क्षेत्र की, ठीक है? तो जब भी मैदानी क्षेत्र की हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग और मैदानी क्षेत्र में खास करके एक ही चीज़ आती है, वो है चाईबासा का मैदान। किसका मैदान? चाईबासा का मैदान। है ना? देखिए चाईबासा का मैदान जो है ना, वो यहाँ पे है। आप एक बार मैप देख लीजिएगा। ये रहा आपका चाईबासा का मैदान, ठीक है? ये जो पूरा रीजन है ना आपका ये ये हो गया आपका चाईबासा का मैदान। क्या हो गया? चाईबासा का मैदान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है? तो चाईबासा का जो मैदान होता है, एग्ज़ाम में एक ही चीज़ इससे पूछी जाती है। क्या चीज़ पूछी जाती है आइए जानते हैं, ठीक है? कि चाईबासा का जो मैदान है यहाँ पे देखिए, मान लें कि ये हो गया आपका चाईबासा का मैदान, है ना? डिनोट कर रहे हैं, ये हो गया चाईबासा का मैदान। इसका लोकेशन पूछा जाता है कि इसके नॉर्थ में क्या स्थित है? नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया आपका, ये वेस्ट हो गया आपका, ठीक है? और ये हो गया आपका नॉर्थ वेस्ट, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है? तो इसका लोकेशन और ये हो गया आपका साउथ। तो इसका लोकेशन पूछा जाता है कि नॉर्थ में क्या स्थित है? तो देखिए नॉर्थ में जो होता है यानी उत्तर में वो दालमा की श्रेणी स्थित है। क्या है यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे क्या स्थित है? दालमा की श्रेणी स्थित है, ठीक है? दालमा एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। दालमा की श्रेणी हो गया आपका। अगर बात करेंगे पूरब में यहाँ पे, तो यहाँ पे ढालभूमि की श्रेणी है। क्या है यहाँ पे? ढालभूमि की श्रेणी है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है? अगर हम बात करेंगे साउथ की तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कोल्हान पहाड़ी। दक्षिण में चाईबासा मैदान के दक्षिण में क्या है यहाँ पे? कोल्हान पहाड़ी हो जाएगा आपका, ठीक है? और जब बात करेंगे पश्चिम में तो सारंडा वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पश्चिम में ये यहाँ पे क्या है आपका? सारंडा वन हो जाएगा, ठीक है? सारंडा वन हो जाएगा। और बात करेंगे पश्चिमोत्तर में यानी पश्चिम उत्तर में, ठीक है? नॉर्थ वेस्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका पोरहाट की पहाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोरहाट की पहाड़ी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने चाईबासा की जो मैदान होती है, उसके चारों ओर को क्या-क्या पाए जाते हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा, ठीक है? तो लगभग-लगभग हमने झारखंड का जो धरातली स्वरूप है, उसको पूरा हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है? तो
अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि झारखंड के सभी लड़कों तक हमारा वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं अब अगले वीडियो में झारखंड की अफ़वाह प्रणाली को लेकर, ठीक है? चलिए, धन्यवाद।